स्टार्ट रूपांशी। सुप्रभात। आज हम कक्षा 8 की बालिकाएं हमारे प्रिय छत्रपति शिवाजी और सावलिया टांडेल पर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। नाटक का शीर्षक है नियम प्रियक सावलिया टांडेल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लोग किले पर रहते हैं उनके लिए बहुत सख्त नियम बनाए थे। किले की सुरक्षा को मद्देनजर रखकर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने सख्त नियम बनाए थे। उनमें एक नियम ऐसा था कि किसी को भी सूरज उगने के पहले और सूरज डूबने के बाद किले में प्रवेश नहीं मिलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह नियम हर एक किलेदार को बहुत बारीकी से पालन करने को फरमाया था। ऐसे ही किसी किले पर एक 16-17 साल का सावलिया नाम का सिपाही काम करता था। एक दिन उसे किले के किलेदार ने कहा, सावलिया, आज सूर्य अस्त के बाद किले के प्रवेश द्वार पर पहरेदारी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जैसा कि हमारे महाराज ने हमको समझाया है, सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी को भी प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। मैं किसी को भी महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। रूपांशी, आप म्यूट हो रूपांशी, आप म्यूट हो, अनम्यूट योर माइक। हाँ, अब बोलो। और वह प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगा। देखते ही देखते सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। इतने में दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आई और कुछ ही समय में एक सरदार वहां आ गया। नियम के अनुसार सावलिया ने उसे रोका और कहा, रुकिए महाराज, हमारे महाराज का सख्त नियम है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति हो उसे अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। मुझे आने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रूपांशी स्टॉप। बेटा, जब भी आप बोले और आपका जब खत्म हो तो आप अपना माइक म्यूट कर ले, क्योंकि उसमें उससे वो हो रहा है, बहुत रुकावट आ रही है, बीच में इंटरप्शन हो रहा है ना। अपना डायलॉग बोल करके आप वापस से उसको कर सकते हैं, ठीक है? ओके। इस पर सावलिया ने बोला, रुकिए महाराज, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे महाराज का सख्त नियम है कि वो सूर्यास्त के बाद महल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। बहुत समय सरदार ने उस सावलिया को समझाने की कोशिश की, पर सावलिया उसे मानने के लिए तैयार था। उस पर वह सरदार थोड़ा गुस्सा होकर बोला, अरे पागल छोरे, पागलपन मत कर। तुझे पता है मैं सरदार हूँ। अगर मैंने तुम्हारी शिकायत महाराज के पास कर दी तो वे तुझे नौकरी से निकाल देंगे। और अगर तूने मुझे वैसे भी अंदर जाने दिया तो किसको समझने वाला है कि सूर्यास्त के बाद मैं अंदर आया हूँ। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। सावलिया को वह बात राज नहीं आई और वह बोला, आप कुछ भी बोलो सरदार, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस बात पर वह सरदार फिर गुस्सा होकर बोला, अरे मूर्ख, महाराज की बात तो बाद में है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त तलवार से वार कर तुझे खत्म कर सकता हूँ। इस पर सावलिया बोला, आप मुझसे लड़ना ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे इस लड़ाई में मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, पर मेरे जीवित रहते मैं आपको महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा।
सावलिया का जवाब सुनकर वह सरदार और गुस्सा हुआ और घोड़े से उतरकर तलवार निकालकर सावलिया के पास आने लगा। इस बात को देखकर सावलिया ने भी तलवार निकाली और वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इस पर उस सरदार ने अपनी मुद्रा एकदम बदल दी और वह बोला, अरे पागल, मुझे पहचानते नहीं, मैं ही शिवाजी हूँ। इस बात को सावलिया थोड़ा हड़बड़ाया। फिर वह बोला, महाराज, नियम यानी नियम। फिर चाहे अगर आप खुद भी शिवाजी महाराज होंगे तो मैं ये बात सूर्यास्त तक किसी को नहीं बताऊंगा। अगर आप शिवाजी महाराज होंगे तब भी मैं आपको महल के अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा। इस बात को सुनकर वह सरदार मुस्कुराया और वापस चला गया। उसने वह रात नजदीक के किसी गांव में बिताई और सूर्योदय के बाद वह फिर किले के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और फिर सावलिया ने उसे अंदर जाने दिया। और क्या आप जानते हैं, वह सरदार सच में शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने दरबार में उस सावलिया टांडेल सिपाही को पेश करने का आदेश दिया। इस दौरान कल रात वाला वाकया पूरे किले के लोगों में फैल गया। हर कोई खुसर-फुसर कर रहा था और अचरज कर रहा था कि सावलिया टांडेल ने खुद शिवाजी महाराज को किले के प्रवेश द्वार पर रोककर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उसकी इतनी हिम्मत! अब शिवाजी महाराज उसे क्या सजा सुनाएंगे, क्या पता। सावलिया टांडेल महाराज के सामने आ गया और खुद को अपराधी मानकर गर्दन झुकाकर वहां पर खड़ा हो गया। शिवाजी महाराज ने उससे पूछा, सावलिया, कल रात किले के प्रवेश द्वार पर तुम ही पहरा दे रहे थे ना? सावलिया बस चुप रहा। महाराज फिर बोले, अब तुम्हें यकीन हुआ कि कल रात सरदार के रूप में मैं ही शिवाजी। सावलिया फिर एक बार चुप रह गया। उस पर महाराज बोले, सावलिया, जिसने खुद शिवाजी महाराज को अंदर आने से मना कर दिया, उसे क्या सजा सुनानी चाहिए तुम्हारे विचार में? उस पर सावलिया ने धीरे से कहा, महाराज, आपका ही तो वसूल है। एक बार जो नियम बनता है वह सब पर लागू होता है। उस नियम का पालन सबको करना चाहिए। मैंने तो बस आपके नियम का पालन करने की कोशिश की है। चाहे आप खुद भी महाराज है। जो आप मुझे सजा देंगे वह सजा मुझे मंजूर है। शायद मैंने आपको रोककर ही कोई गलती की होगी। उस पर महाराज बोले, नहीं सावलिया, तूने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे तुम पर नाज है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। खुद शिवाजी हो तो उसे भी नियमों का पालन करना होगा। इस नियम का तुमने सबके सामने उदाहरण रख दिया है। सजा तो छोड़ो, मैं तुम्हें इनाम देने वाला हूँ। ऐसे कहकर शिवाजी महाराज ने उनके हाथ के सोने का अलंकार निकालकर सावलिया को पहना दिया। सब लोगों ने सावलिया की सराहना की और क्योंकि उसने अपने कर्तव्य का पूरा पालन किया था। उन्हीं लोगों ने शिवाजी महाराज की भी जय जयकार की, क्योंकि शिवाजी महाराज ने खुद के आचरण से यह दिखा दिया था कि उन्होंने बनाए हुए नियमों के बाहर वह खुद भी नहीं है। तो हमें इससे यह सीख मिलती है कि एक बार कोई नियम बना है तो उस नियम का पूरी तरह से पालन करना ही सबका कर्तव्य होता है। तो भले ही वह नियम आपने खुद ने क्यों न बनाया हो। धन्यवाद। वेरी गुड। सभी करो भाई, सभी को करना है भाई। अपने लिए भी कर सकते हो। अरे जरूरी थोड़ा है कि मैं ही तुम्हारे लिए करूं, तुम खुद के लिए भी कर सकते हो बेटा। वेल डन, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। और वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छा था।
और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था रूपांशी, वेल डन। और सभी ने बहुत अच्छा किया, इवन तनिष्का, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा किया है। गरिमा ने भी बहुत अच्छा किया, प्रतिष्ठा, माया, सब ने बहुत अच्छा किया, मजा आ गया, वेल डन। आप ऐसे ही करते रहो, आगे की जितने भी होंगे। रूपांशी तुमने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, और वाकई में तुम्हें जो सपोर्ट मिला है इन लोगों से, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉयज, योर टर्न। हाँ, यस पवन। मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, तुमने जो किया है वो करोगे तुम। Hello, my name is Pawan Goyal. I read in 8th standard and I speaking Chhatrapati Shivaji Maharaj and short story. एक बार पुणे के गरीब नचनी गांव में एक भयानक चीते का आतंक छाया हुआ था। वह अचानक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में उद्योग हो जाता है। डरे हुए गांव वाले अपनी समस्या लेकर शिवाजी के पास पहुंचे। हमें उस भयानक चीते से बचाइए, वह न जाने कितने बच्चों को मार चुका है। ज्यादातर वह तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं। शिवाजी ने धैर्यपूर्वक ग्रामीणों को सुना। आप लोग चिंता मत करिए, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ। शिवाजी महाराज सिपाहियों, यशजी और कुछ सैनिकों के साथ जंगलों में चीते को मारने के लिए निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद जैसे ही वह सामने आया, सैनिक डरकर पीछे हट गए, पर शिवाजी और यशजी बिना डरे उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। गांव वाले खुश हो गए और जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। थैंक यू। पवन गुड, आपने स्टोरी सुनाई, लेकिन हिंदी का पीरियड है तो इंट्रोडक्शन भी, आपका परिचय जो है वो हिंदी में होना चाहिए था। बहुत अच्छा, पर फिर भी बहुत अच्छा किया आपने। ओके, चलिए, तो ये हमारे छत्रपति शिवाजी का जो पार्ट था उस पर आधारित ये एक्टिविटी हमने की थी, और सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और उसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, है ना। और मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल बिल्कुल पवन, तुमने भी अच्छा किया। और हॉस्टलर्स, आप लोगों में से किसी ने कुछ किया है? तैयार? महेश और अनिल जाट। नहीं गया, चलिए ठीक है, हमारा चैप्टर हो गया था और क्वेश्चन आंसर हो गए थे। किया महेश, यही थी तुमसे उम्मीद। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे, चैप्टर